जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। हमें गुरुजी का शुक्राना हर पल करना चाहिए बिकॉज़ गुरुजी हमारी लाइफ को हर पल ब्लेस कर रहे हैं। हमें नहीं पता हमारे साथ अगले पल क्या लिखा था, लेकिन गुरुजी ने हमें कैसे ब्लेस किया और वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं आई, उसका हमें बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। मुझे गुरुजी ने एक सत्संग याद दिलवाया। एक्चुअली 2007 31 में जिस दिन गुरुजी ने अपना फिज़िकल चोला छोड़ा था, उस दिन गुरुजी ने मेरी मम्मा को रात को ड्रीम दर्शन दिए और उस टाइम मम्मा को गुरुजी के बारे में नहीं पता था। अगले दिन मम्मा को न्यूज़पेपर में गुरुजी के बारे में पता चला और उसके बाद गुरुजी की कोई बात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद एक बार मेरे पापा गाड़ी ड्राइव करके आ रहे थे और वो हमारे घर में किसी की डेथ हुई थी और वो रात भर सोए नहीं थे। तो सुबह मॉर्निंग में व्हेन ही वाज ड्राइविंग, तो उनकी गाड़ी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने आप ही उल्टी गिरती हुई गई और बहुत सारे लोग आए वहाँ पे और वहाँ पे उन्होंने पापा को गाड़ी में से बाहर निकाला। लेकिन पापा को सिर्फ थोड़ी बहुत खरोंचें थी, लेकिन कुछ भी ऐसी मेजर चोट नहीं थी। लेकिन अगर आप गाड़ी को देखते, गाड़ी वॉज कम्प्लीटली टोटल। पापा को देख के लग नहीं रहा था कि पापा को चोट मतलब गाड़ी को देख के लग नहीं रहा था कि पापा को बिल्कुल भी चोट नहीं है। उनको गुरुजी ने बहुत ज़्यादा सेव किया था। और उसके बाद जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने बताया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें आज तक कोई नहीं बचा। और उसके बाद जब पापा घर पे आए, पापा ने हमें बताया तो हमने भगवान का शुक्राना किया उस टाइम। और हमें नहीं पता था कि हमारे गुरु ही हमारे रब हैं और वो हमें बचा रहे हैं। और वो हर पल, कई बार गुरुजी बोलते थे कि कई बार मैं कल्याण तुम्हारा अपने पास रख के नहीं कर सकता, अपने से दूर रख के करता हूँ। और वही गुरुजी ने किया, हमें अपने आप को दिखाया लेकिन मम्मा को, लेकिन उसके बाद बहुत टाइम तक हमें अपने से थोड़ा दूर रखा और फिर भी उनकी ब्लेसिंग्स बेअंत चलती रही। बहुत सारे कष्ट आए लेकिन उन कष्टों में से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला। और फाइनली जब गुरुजी ने अपने आप को हमें दिखाया, उसके बाद बस वो एक टाइम, मुझे तो पहले नहीं पता था 2007 का जब मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए, बट मम्मा ने जब मेरे को बताया ये सब चीज़ें और गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाए और ये सब चीज़ें सारे डॉट्स कनेक्ट करवाए गुरुजी ने, तो मुझे समझ आया कि सारी की सारी जो ब्लेसिंग्स थी वो गुरुजी महाराज की ही थी। हमारे बहुत सारे भगवान हैं, शिव जी हैं, हमारे गणेश जी हैं, हमारे कृष्ण भगवान जी हैं, साईं बाबा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब एक ही लाइट है। और आज मुझे अपने सारे भगवान मेरे गुरु महाराज में ही नज़र आते हैं, चाहे मेरे वो शिव जी हों, चाहे मेरे वो साईं बाबा हो, चाहे मेरे वो गणेश जी हों, चाहे मेरी वो पार्वती माँ हो, चाहे मेरे वो लक्ष्मी माँ हो, चाहे वो कृष्ण भगवान जी हों। सब भगवान एक गुरु में ही समाये हुए हैं। और
एक और सत्संग जो मुझे अभी शेयर करना है वो अपनी डॉटर का सत्संग है। तो मेरी माई यंगर डॉटर शी वॉज़ वेरी एंशियस एंड शी हैड अ स्टेज फियर। तो जब मैं उसको बोलती थी कि डू यू वांट टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, वो हमेशा मेरे को बोलती थी मम्मा व्हाट इफ़ आई फॉरगेट द स्टेप्स। तो मैं उसको बोलती थी कि बच्चे यू नॉर्मली डू रियली गुड, सो आपको करना चाहिए परफॉर्म। तो वो मेरे को बोलती थी कि मम्मा मुझे नहीं करना। और एक बार क्या हुआ कि हम लोग सत्संग पे गए। सत्संग के बाद वहाँ पे एक आंटी मेरे पास आई। उन्होंने मेरे को बोला कि मैं यूएस में रहती हूँ और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं और अभी एक पंजाबी फेस्टिवल आने वाला था और उन्होंने बोला कि मैं एक डांस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ विच वी आर प्लानिंग टू परफॉर्म ऑन पंजाबी फेस्टिवल। वुड यू लाइक योर डॉटर्स टू पार्टिसिपेट इन इट। मैंने उनको बोला कि मेरी जो बड़ी बेटी है शी वुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट, शी लाइक्स डूइंग डांसेस ऑन स्टेज, बट मेरी जो यंगर डॉटर है वो बहुत एंशियस रहती है। उन्होंने कहा कि एक बार उसे पूछ के देखो और उसको लेके आना। मैंने उससे पूछा और इस टाइम उसने हाँ बोला और फिर मैं उसको प्रैक्टिसेस पे लेके जाने लगी और वो दिन में 10 बार 11 बार ऐसे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। शी वॉज़ एंशियस बिकॉज उसको वो स्टेज फियर था, बट गुरुजी उसका धीरे धीरे वो स्टेज फियर निकाल रहे थे और वो गुरुजी की ही कृपा थी जिसकी वजह से उसने हाँ बोला और उसको एक मौका मिला वो परफॉर्म करने का। और अभी वो पंजाबी फेस्टिवल हुआ एंड बोथ ऑफ माई डॉटर्स परफॉर्म्ड। गुरुजी की कृपा से उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसमें एक सत्संग मेरी बड़ी डॉटर का भी है। शी इज़ एलर्जिक टू पोलन और हमारे यहाँ पे स्पेशली ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम बहुत पोलन होता है और उसको इची आइज़, रनी नोज़, सोर थ्रोट, ये सब चीज़ें होती हैं। और जब प्रैक्टिसेस होती थी समटाइम्स शी वॉज़ रियली सिक, वो नहीं जा पाई। जब एक्चुअली परफॉर्मेंस का टाइम आया एंड एक दिन स्टेज परफॉर्मेंस थी, पहले प्रैक्टिस परफॉर्मेंस, वो बहुत घबरा रही थी। वो कहती है मम्मा मेरे को एक पूरा डांस नहीं आता है, एक सॉन्ग नहीं आता है और बट वो प्रैक्टिस कर रही थी, बट शी वॉज़ नॉट हैप्पी विद हर परफॉर्मेंस। बट जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं, उनकी मेहर हमारे साथ होती है तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और उसने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी, उसके लिए भी गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। एक छोटा सा सत्संग है जो लाइफ में हमें ये सिखाता है कि हमारी लाइफ ना हर चीज़ गुरुजी की प्लान की हुई है। और मेरा एक ऑफिस कलीग, ही वॉज फेसिंग सम इशू, ही रीच्ड आउट टू मी कि कैन यू सॉल्व दिस इशू। तो मैंने उसको ट्रबल शूट करने के लिए एक सल्यूशन दिया विच डिडंट वर्क। उसके बाद मैंने उसको बोला कि मेरे को 20 मिनट्स देना, मैं अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद आई विल कॉल यू बैक। मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आई कॉल्ड हिम बैक और मेरे जो डेस्क है वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी बस आप हेल्प करना हर चीज़ में। और बस गुरुजी का नाम लेके, मंत्र जाप लेके आई स्टार्टेड माई डे। और जो सल्यूशन मैंने ट्रबल शूट का वो उनको पहले बताया था, उनको दोबारा बताया। पहले वो सल्यूशन नहीं चला, लेकिन गुरुजी की मेहर के बाद द सेम सल्यूशन वर्कड एंड ही वाज एबल टू रिजॉल्व हिज प्रॉब्लम। और वो एक ऐसी चीज़ जो हमें ये बताती है कि जब गुरुजी की मेहर हमारे पे होती है तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। हम कई बार किसी चीज़ को लेके बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, लेकिन और उसको हम कितनी बार रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब गुरुजी मेहर करते हैं हम वही चीज़ें, वही सल्यूशंस दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जब उनकी मेहर के साथ वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर चीज़, देखो हमारी लाइफ में हर चीज़ प्लान तो गुरुजी ही करते हैं और हमें हर जगह उनको साथ लेके चलना चाहिए। बिकॉज़ अगर उनका हाथ हमारे ऊपर है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल साथ रहने का, अंग संग रहने का। एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी।
ये सत्संग करने से रिलेटेड है। आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम बैक इन इंडिया एंड वो बड़े मंदिर तो जाती हैं, हर महीने गुरुजी बुलाते हैं उनको, लेकिन वो एक सत्संग पे भी जाती थी जो बड़े लेवल पे होता था, और वो कुछ टाइम से जा नहीं रही थी। एंड आई वॉज आस्किंग हर कि आप उन सत्संग पे नहीं गए। शी टोल्ड मी कि वो सत्संग पे ना उनका ध्यान नहीं लगता, वहाँ पे वो सिंगर्स को बुलाते हैं और वहाँ पे लोग वीडियोस बना रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, एंड वो कहती हैं कि मैं घर पे बैठ के गुरुजी के साथ अपने आप ही सत्संग कर लेती हूँ। और उसके बाद गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग सुनवाया जो ओल्ड संगत आंटी का सत्संग था। उन्होंने बताया कि आजकल सत्संग को हमने एक पार्टी बना दिया है, एक सोशल गैदरिंग बना दिया है। हमने गुरुजी के टाइम पे जब सत्संग होता था तो 2 घंटे का सिर्फ़ और सिर्फ शब्द गुरबानी गुरुजी सुनवाते थे, जिसमें गुरुजी ये बताते थे कि ये शब्द गुरबानी तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता है और ये तुम्हारी मेडिसिन भी है। एक बार 2 संगत आंटी बातें कर रहे थे एंड गुरुजी को बहुत गुस्सा आया एंड ही वेंट इनसाइड हिज रूम। उसके बाद वो आंटी जो सुन रही थी उनको लगा शायद गुरुजी नाराज़ हो गए हैं और वो गुरुजी के पास गई। उन्होंने गुरुजी को बोला कि वो आंटी मुझे बता रही थी कि उनको बहुत बड़ी बीमारी है, मैं बस सुन रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि इसीलिए तो मैं उसको शब्द गुरबानी सुना रहा था ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके। अब वो तुमसे बात कर रही थी, अब उनकी पूरी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो हमें शब्द गुरबानी जब सुनते हैं हम 2 घंटे, सबसे पहले तो सत्संग में आजकल हम भजन सुनते हैं, भजन नहीं होने चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ शब्द गुरबानी होनी चाहिए। और वो गुरबानी गुरुजी कहते थे कि मेरे द्वारा लिखी गई गुरबानी है और गुरुओं ने लिखी हुई है, और हमारे उसमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, हमारी वो मेडिसिन है, उसको वैसे ही रखना चाहिए। दूसरा, लंगर प्रसाद को बहुत सिंपल रखना चाहिए। हमें ऐसा लंगर प्रसाद और सत्संग करना चाहिए कि जो हमारे सत्संग में आए वो भी ये सोचे कि मैं भी अपने घर सत्संग कर सकता हूँ, ना कि ऐसा कि हम इतने आडंबर के साथ सत्संग करें कि वो दूसरा बंदा परेशान हो जाए कि मैं तो सत्संग कर ही नहीं सकता। जो लंगर प्रसाद होता है वो हमारी मेडिसिन होता है। लंगर प्रसाद में एक दाल, एक सब्जी, रोटी, चटनी प्रसाद, कढ़ा प्रसाद होना चाहिए। उससे पहले चाय प्रसाद और उसके साथ थोड़ा स्नैक। बिकॉज़ गुरुजी ने लंगर को लंगर की तरह ही रखा, उसको हमने एक पार्टी का फूड नहीं बनाया। गुरुजी कहते थे कि ये जो लंगर है ये कोई पदार्थ नहीं है, ये प्रसाद है और हमें उसको प्रसाद की तरह ही लेना चाहिए और उसको बनाना भी वैसे ही चाहिए। गुरुजी कहते थे कि उसको 9 देवियाँ बनाती हैं, तो हमें भी उस सब चीज़ों का पूरा ध्यान रख के लंगर बनाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और हमने जो गुरुजी से सीखा है या जो हम सीख रहे हैं वो हमने आने वाली जनरेशन्स को भी देना है। तो अगर हम ही भटक जाएंगे तो आगे आने वाली जनरेशन्स तो और भी भटक जाएंगी। तो हमें बिल्कुल ध्यान में रख के और सत्संग कैसे करना है और आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन्स हैं उनको भी गुरुजी के साथ जोड़ना है, उनको भी बताना है कि सत्संग कैसे करना चाहिए और लंगर क्या होता है। आज का जो कलयुग है वो बहुत 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 ऐसा है कि हम भटके हुए हैं। बिल्कुल भी हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि जो हमारी सोल का फूड है उस पे हमें काम करना चाहिए। गुरुजी कहते थे कि जो हमारी सोल है वो हमारी माचिस की तीली की जो आगे वाली हिस्सा होता है ना, उतनी है, और हमें अगर वो हमारा साथ छोड़ जाए तो हमारी बॉडी बिल्कुल काम की नहीं है। हम अपनी बॉडी के लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन सोल के लिए कुछ नहीं करते। तो सिमरन जो एक गुरुजी ने बताया, अच्छे कर्म और सेवा, ये सब चीज़ें अगर हमारे में आ जाएं तो लाइफ एक बहुत 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 पॉजिटिव मोड ले लेती है। और अगर हमसे ये नहीं हो रहा तो इसके लिए भी हमें गुरुजी से अरदास करनी चाहिए। बिकॉज़ जब उनकी कृपा होती है तभी सब कुछ पॉसिबल होता है, उनकी कृपा के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं होता। गुरुजी जब आए थे, गुरुजी बोलते थे कि मैं जो देने आया हूँ वो तो दुनिया मांगती ही नहीं है, वो पता नहीं कितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगती है। एंड आई नो कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी, आपको 5 दिन 10 दिन महीना खुशी देगी, लेकिन जो
रियल खुशी मिलती है वो गुरुजी की जो असली कृपा है, जो उनका सिमरन है उसमें मिलती है। और वो भी हमें गुरुजी से मांगनी है, बिकॉज़ जब हम उनसे अरदास करते हैं तो वो हमें अपनी कृपा से एकदम कृतज्ञ कर देते हैं। और आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। आप मेरे सत्संग को अपलोड करके हमेशा बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। ये सेवा जो आप कर रही हैं, गुरुजी की मेहर आप पे हमेशा बनी रहे। ये जो सत्संग है एक्चुअली गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे कितने लोगों की बुद्धि परिवर्तित करनी पड़ती है और तब तेरे काम बनते हैं। और हम लोग गुरुजी का शुक्राना करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ बस कोइंसिडेंस है, हो रहा है, लेकिन कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। मेरी जो डॉटर है छोटी वाली, उसको डांस का बहुत शौक़ है। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ डांस है। वो हमारे सिटी में यूएस में आते थे पहले, लेकिन अब इस साल से, लास्ट ईयर से वो नहीं आए। और अभी मैं किसी के घर गई थी, वहाँ पे वो बोली कि पहले वो सारे जितने भी थे वो सारे यंग थे, वो लोग आते थे, लेकिन अब सबकी शादियाँ हो गई हैं, सब बिज़ी हो गए हैं, तो उनका ट्रैवल टाइम और ये सब वीकेंड्स पे वो नहीं कर पाते, इसलिए वो अब नहीं आएंगे। और जैसे ही मैं उनके घर से बाहर निकली और गाड़ी में बैठने लगी, एक बटरफ्लाई गाड़ी के ऊपर आई और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, मतलब थोड़े घंटों के बाद, एक मैसेज आया ग्रुप में। वो सेम ग्रुप जिसको मैं चाह रही थी कि आएँ और वो हमारी सिटी में भी डांस सिखाएं ताकि मेरे बच्चे भी सीख पाएँ, उन्होंने बोला कि इस साल वो आएंगे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरु महाराज की वजह से पॉसिबल हुआ, इसलिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु महाराज हमारी लाइफ को कैसे प्लान करते हैं, उन्होंने हमारे बच्चों का फ्यूचर एकदम प्लान करके रखा है, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ें कैसे हो रही हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमारी मर्ज़ी से क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज़ जब गुरुजी की मर्ज़ी से जो चीज़ होती है वो शायद अभी हमें ठीक ना लगे, लेकिन बाद में वो हमेशा हमारे लिए अच्छी होती है। और हमें इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज आपने हमारा हाथ थामा है और हमारी हर चीज़ को आपने संभाला है, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग मुझे शेयर करना है जो मेरी मम्मा का सत्संग है। एक्चुअली मेरी मम्मा को काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था और मम्मा कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और उसके बाद गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैंने तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दी है। तो पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट गुरुजी ने उस छोटे कष्ट में कटवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतने शुक्राने हैं, मैं किस की तरफ से शुक्राना करूं। मेरे डैड की तरफ से, माय मॉम, मेरी सिस्टर की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, कहाँ से मैं शुक्राना ना करूं। हमारे गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने सारी जो हमारी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, दूर दूर तक सब गुरु संगत ही हैं। और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ और चाहे किसी से नहीं भी मिलती हूँ, वो भी गुरु संगत है हमारी फैमिली में। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, सबके कष्ट आप काटते हो और गुरुजी मुझे सबके सत्संग भी सुनवाते हैं। एक दिन मेरे को एक सत्संग आ रहा था कि
तू ये सत्संग सुन, नहीं तो तेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी। एंड आई वाज लाइक पता नहीं ये सत्संग किसके लिए है। लेकिन मम्मा ने अभी रिसेंटली बताया कि मम्मा की जो मामी हैं उन्होंने अभी कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराया है और उनकी आंखें अब ठीक हैं। तो हम परिवार में गुरुजी ये सत्संग सबके लिए सुनवाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और कष्ट काटते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अब वो ठीक हैं और उनको कुछ टाइम तक स्क्रीन वगैरह नहीं देखनी है, बट उनकी सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई है। मेरे डैड की भी अभी कुछ टाइम पहले आँखों की सर्जरी हुई थी, कैटरैक्ट आ गया था और वो अभी बिल्कुल ठीक है। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज ही नोज़ कि वो कौन सा कष्ट कैसे कटवाते हैं, उनको सब पता है। गुरु महाराज कहते हैं कि तो तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया। और पता नहीं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों के गुरुजी ने सत्संग सुनवाए और गुरुजी ने पता नहीं कितनी बीमारियां काटी हैं। उसका शुक्राना हम जितना भी करें उतना कम है, बिकॉज़ जिस हिसाब से हमें गुरुजी ब्लेस करते हैं हम उनका शुक्राना या उनकी वड्याई कर ही नहीं सकते हैं। और अभी मेरी डॉटर कंप्लेन कर रही थी कि उसको थोड़ा सा सोते हुए हल्का सा उसको ऐसे बैक में पेन हो रहा था और वो ब्रीथ कर रही थी तो प्रॉब्लम हो रहा था। तो गुरुजी ने बोला कि बुरी नज़र लगी थी, मैंने हटा दी। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज कहाँ कहाँ हमें नहीं संभालते हैं, हमें समझ नहीं आता। हम सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो चल रही हैं, हाँ वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें संभाला हुआ है और गुरुजी आगे भी संभालेंगे। गुरुजी के टाइम, गुरुजी का जो ब्लेस करने का टाइम होता है वो उनका अपना होता है और हमें सब्र और पेशेंस जो है गुरुजी सिखाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज के सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे गुरुपा का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत परिवार के साथ। गुरुपा का अभी इंस्टा पे मैसेज आया कि पुत्र तेरा काम करने के लिए मुझे कितना परिवर्तन करना पड़ रहा है, कितने लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है। तो बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जिस फैमिली में रह रही हूँ वो बहुत ही भयानक लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा, जो मुझे नहीं पता था, गुरुपा के आने के बाद पता चला। क्योंकि देखो संजय जी, गुरुपा का चमत्कार वो जब मेरे घर में आए फर्स्ट टाइम में, उनका ही घर है, ये घर उनका ही है। तो उनकी कृपा से जब वो उनके ही घर में आए संगत जी, तो पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि मैसेज आया कि तेरा घर में कितनी नेगेटिविटी है पुत्र, तू यहाँ कैसे रहती है। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या है संगत जी। हाँ, मेरी तबीयत अप डाउन होती थी, मुझे कभी बेचैनी सी होती थी, इतनी लेज़ीनेस लगती थी। पर मुझे लगा कि चलो मेरा बच्चा बहुत सालों के बाद हुआ है संगत जी, तो बॉडी में कुछ होते हैं लेडीज़ के बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स, तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से होता था संगत जी। तो मैं पूरा दिन एक जगह बैठी रहती ना, कुछ काम करने का मन आता। और गुरुपा ने पहले तो मुझे इतना पूजा पाठ में लगवाया, फिर अमृत वेला करवाया। तो संगत जी धीरे धीरे पूरे घर का मैं कह सकती हूँ कि पूरी घर की जो काया गुरुपा ने पलट दी, जो मैंने खुद महसूस किया। इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन गुरुजी का स्वरूप आने के बाद, जैसे
इतना कुछ घर से निकला है संगत जी, इतनी नेगेटिविटी चीज़ कि किसी ने कुछ रख दिया है, बहुत कुछ रख दिया था संगत जी, बहुत कुछ। पर मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या चीज़ है। हम लोग सीधे साधे लोग हैं संगत जी। अगर एक सुपारी भी मैंने देख ली कि चलो मेरी ड्रेसिंग टेबल में पड़ी है, तो मैं हमेशा इग्नोर करती कि चलो कुछ मैं लाई होंगी या मैंने रख दिया होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता था, क्या मेरी बुद्धि उन लोगों ने बांध दी थी कि देख के भी मैं इतना ये नहीं करती थी कि ये क्या है। पर गुरुपा ने सब कुछ बताया कि पुत्र वो सुपारी में ब्लैक मैजिक है, उसको घर से बाहर निकाल दिया। और फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो कोई सुपारी लेके नहीं आई, तो मेरे अंकल जी के ड्रॉवर में थी, मेरी ड्रेसिंग टेबल में थी। कितनी चीज़ें संगत जी, कितनी चीज़ें घर से मैंने बाहर फिकवाई, गुरुपा ने फिकवाई। और अमृत वेला जब मैंने किया तो मैंने लिटरली देखा कि इस घर में भूत घूमते फिरते थे जो गुरुजी ने बाहर फिकवाए। तो बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप जब से आए हो ना, बस इस बेटी के सुखी संसार के लिए कितना कुछ करते हो, कितना कुछ गुरुपा। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। मेरी आवाज़ जो अभी इतना मैं अपसेट हूँ, मेरे अंकल जी का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये वशीकरण उन लोग कर रहे हैं, इसलिए मेरे अंकल जी ऐसे है जो गुरु पिता ने मुझे दिखवाया। मैं उस घर में जब गई थी तब बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं वो लोग संगत जी। और जब हार जाते हैं ना, तो इतना खुन्नस उनमें आ जाता है और इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। पर मेरे गुरु पिता इतना सा भी उनकी परेशानी का अंश मुझ तक नहीं पहुंचने देते हैं, ना मेरे बच्चे पे, ना मेरे अंकल जी पे। संगत जी, मैं एक और मिरेकल बोलना चाहती हूँ। मेरे अंकल जी का भी वशीकरण जब उतरता है तो बहुत अच्छे हो जाते, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो अभी की बात है, हम लोग टेम्पल गए थे, मैंने अंकल जी को बोला मुझे जाना है, वो मुझे लेके भी गए। तो मैंने काली माता को चुनरी चढ़ाई और वो महाराज जी ने एक फूल दिया और प्रसाद दिया और कुमकुम दिया। तो देखो गुरु पिता का चमत्कार। अभी 2-3 दिन से मैं सो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे अंकल जी भी उठ के ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे या वो लोग उनसे करवाते थे संगत जी। तो मैं इतना डर डर के सोती थी, तो मेरा नींद ही नहीं होती थी। पर कल पता नहीं गुरुपा ने थॉट दिया कि पुत्र वो माता जी का जो फूल मिला है तुझे, वो बेड के नीचे रख दे। तो मैंने बेड के नीचे रख दिया, जहाँ मेरे अंकल जी सोते हैं उसके नीचे मैंने वो फूल रख दिया संगत जी। इतनी प्यारी नींद आई मुझे संगत जी, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे कमरे में। एक पल के लिए मैं डरी नहीं संगत जी, बहुत बड़ा मिरेकल है। जहाँ 3 दिन से मैं डर डर के सोती नहीं थी संगत जी, पूरी रात मैं पीसफुली सोई हूँ। तो मैं माँ काली माता का भी बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। और मेरी गुरु पिता, आपका बहुत 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 शुक्राना, आप मेरी लाइफ में आए हो ना। गुरुपा बोलते हैं कि मैं तेरी लाइफ फर्श से अर्श तक पहुंचवा दूंगा। तो वो फर्श और अर्श में ऐसा नहीं होता संगत जी, या वो पैसों से रिलेटेड होता है। फर्श मीन्स जो हम इतनी नेगेटिविटी में जीते हैं, इतने अजीब अजीब लोग जो हमारे आसपास होते हैं, तो गुरुजी धीरे धीरे अर्श तक पहुंचवा देते हैं, यानी हमें जीता देते हैं। गुरुपा, अपनी बेटी का जीत का डंका बजा दो प्लीज़ गुरुपा। जब वो डंका बजेगा ना, तो वो लोग मेरी लाइफ से दूर हो जाएंगे। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जिस तरह से आप मुझे बचा रहे हो इन लोगों से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।